पंडित ने क्या पूछा आपसे? हमसे पूछे पहले राम है पहले कृष्ण है, मतलब बड़ा कौन है? तो वो पंडित है, ब्राह्मण है, तो बोलिए ना, तो आप शास्त्र पढ़िए ना। देखिए, यदि कोई ब्राह्मण आपसे पूछ रहा है कि कौन बड़े हैं, तो इसका मतलब उसको कुछ खुद ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। शास्त्रों का ज्ञान अगर नहीं है तो कोई व्यक्ति आज आपको कुछ बोलेगा, कल दूसरा कुछ बोलेगा, परसों तीसरा कुछ बोलेगा, आप क्या करिएगा, कहाँ ढूंढिएगा? एक बात तो शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना कोई भी चीज, तो आपको आपके अंदर परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से भी आपको पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 6 महीना या साल भर सिद्ध करके देखिए, आपको अपने आप में बदलाव नजर आएगा। इसका मतलब अगर बदलाव नजर आ रहा है और वो बदलाव बहुत अच्छा है, मतलब रास्ता अच्छा है ना? सत्य बात है। और कौन बड़े हैं, राम या कृष्ण कौन बड़े हैं, ये तर्क करने वाली बात नहीं है। ये तर्क किससे होगा? हम इस बात की चर्चा किसके साथ करेंगे? जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। और जिसको बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो तो मजा करने के लिए तर्क कर रहा है ना, उसको तो इंटरेस्ट नहीं है जानने से, चैलेंजिंग मूड में वो बात कर रहा है। तो चैलेंजिंग मूड वाले के साथ हमको अपना दिमाग और समय नहीं बर्बाद करना है। आप समझ रहे हैं मेरा उत्तर क्या? आपसे यदि कोई कहता है कि प्रभु जी हमें बड़ा कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए ना कौन बड़े हैं, कैसे बड़े हैं, कहाँ लिखा है, हमको जानना है, तब आप बता सकते हैं। आप बताओ, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कौन जन्म लिया पहले, कौन? तुमने कुछ पढ़ा क्या? कोई शास्त्र, कुछ प्रमाण तुम्हारे पास है क्या? तो यदि सोच रहे हो कि हम इसके साथ बहस करके इसके बात को काट करके अपने बात को साबित करेंगे, तो ये भक्ति नहीं है, ये हमको करना भी नहीं है। आपको जो बड़ा लगता है आप मान लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात समझे? आप कहेंगे कि गणपति जी महान है, सबसे बड़े हैं, ठीक है, हरे कृष्ण, सच है ना? हम तर्क क्यों करेंगे भाई? आपकी आस्था कहीं है तो आप अपनी आस्था को वहीं बरकरार रखिए, कहीं तो है आस्था। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिसकी आस्था जहां है उसको वहीं रहने दो। अगर आपकी आस्था एक मनुष्य के प्रति भी है कि अंबानी बहुत बड़ा आदमी है, हम अंबानी की मूर्ति रख करके रोज पूजा करते हैं, तो भी ठीक है। वही अंबानी की मूर्ति कल को धीरे 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 भगवान कृष्ण की मूर्ति में बदलेगी। आस्था एक जगह टिका लिया ना और उसके प्रति श्रद्धा हो गई, बस वो व्यक्ति टारगेट जो है ना वो चेंज होना है, श्रद्धा तो बढ़ती ही जाएगी और श्रद्धा को नहीं तोड़ना है। तो जिसमें जिसकी श्रद्धा है उसी श्रद्धा को बरकरार रखिए, उसी देवता से, उसी भगवान से पूछिए, उसी अल्लाह से पूछिए कि है हम आपका दिल से कर रहे हैं, पर हमको कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए। आप एक बार बोल के देखिए, जिसको भी पूछते हैं उनसे धन मत मांगिए, पुत्र मत मांगिए, सफलता मत मांगिए, नाम मत मांगिए। आप उनको बोलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हमें ज्ञान चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में कौन सबसे बड़ा पावरफुल, कौन भगवान है, क्या नाम है उनका, वो हमको जानना है। सत्य की खोज में अगर आप हैं, सारे रास्ते आपको पहुंचाएंगे भगवान के पास, सारे रास्ते गारंटी के साथ। चाहे आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमारा मोटिव रहता है कि हम इनको फॉलो करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, इनको फॉलो करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, इनको, तो जो चीज चाहिए वही चीज मिलता है। 16 शुक्रवारी, 16 सोमवारी, ये उपवास, वो उपवास, किसके लिए? अच्छा बेटा मिले, अच्छा पति मिले, बिजनेस में सफलता मिले, ये उद्देश्य है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? उद्देश्य नहीं था ना भगवत प्राप्ति। तो खुश हो गया। आपको उत्तर मिला प्रभु? गुड। और किसी का प्रश्न है कोई?